जब कंपनी अपने लिए एयरपोर्ट की फैसिलिटी रखी है तो नागरिकों ने क्या ऐसा अपराध किया, उनके लिए क्यों नहीं है? इसलिए ये सोचा जाएगा कि गोल्फ कोर्स को हम लोग यहाँ से स्थानांतरित करें और उस जमीन पर एयरपोर्ट बने। तो एयरपोर्ट बनने की संभावना शहर के भीतर हो सकती है। तो इसमें सरकार के सामने इस बात को रखा जाना चाहिए कि आज पूछना चाहिए कि आपका अधिकतम उत्पादन क्षमता आपने हासिल कर लिया, इससे ज़्यादा आपका बढ़ने वाला नहीं है। जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके हिसाब से कितना मैन पावर आपको चाहिए। आज तो इनके मैन पावर कम है, ज़्यादा तो आउटसोर्सिंग के लोग हैं। या विधानसभा का सत्र आ रहा है तो इस मुद्दे को आप अपने स्तर से रखेंगे? जीरो आवर का इतना ही फायदा होता है कि अखबार में हम दे देते हैं कि हमने इस मामले को उठाया और शून्यकाल समिति में चला जाता है और वहाँ पड़ा रहता है। सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है उसका। इतना बड़ा इलाका है, टाउन के भीतर है, सरकार यहाँ गतिविधि आरंभ करा सकती थी, बढ़िया से कर सकती थी। तो निराशा होती है सरकार की बात से। मैं तो एक साल बहुत एक्टिव था, मुझे आश्वस्त किया था लोगों ने, तो मुझे लगा था कि कुछ हो जाए, मगर मामला वैसे का वैसे रह गया। बार बार सवाल लोग उठा रहे हैं कि भाई जब कंपनी अपने लिए एयरपोर्ट की फैसिलिटी रखी है तो नागरिकों ने क्या ऐसा अपराध किया, उनके लिए क्यों नहीं एयरपोर्ट बन सकता अगर कंपनी चाहे तो? नहीं, एयरपोर्ट बन सकता है, मगर यहाँ जो गोल्फ कोर्स है ये तैयार हो जाएगी, गोल्फ कोर्स को हम हटा देंगे, बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। और गोल्फ कोर्स को हटाकर जो डिमना लेक है वहाँ टाटा स्टील की बहुत ज़मीन है, बेकार पड़ी हुई है, वो इलाका भी सुंदर हो जाएगा। और गोल्फ खेलने वाले तो 2 मील 4 मील 5 मील जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। और टीम प्लेट में 3-3 है। तो इसलिए ये सोचा जाएगा कि गोल्फ कोर्स को हम लोग यहाँ से स्थानांतरित करें और उस ज़मीन पर एयरपोर्ट बने। तो एयरपोर्ट बनने की संभावना शहर के भीतर हो सकती है। उससे शहर का लगता है कि डेवलपमेंट चौतरफा हो जाएगा अगर एयरपोर्ट अगर आएगा तो शहर भी आगे। शहर का कितना होता है, मगर शहर के आसपास के इलाकों का विस्तार हो जाएगा, विकास हो जाएगा। अब जब इस बार लीज आ रहा है तो अब ये क्या नहीं कि लीज में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लीज होता है, कोई कैबिनेट में नहीं जाता है। तो इसमें सरकार के सामने इस बात को रखा जाना चाहिए कि आज पूछना चाहिए कि आपका अधिकतम उत्पादन क्षमता आपने हासिल कर लिया, इससे ज़्यादा आपका बढ़ने वाला नहीं है। जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके हिसाब से कितना मैन पावर आपको चाहिए। आज तो इनके मैन पावर कम है, ज़्यादा तो आउटसोर्सिंग के लोग हैं। तो आपको मैन पावर चाहिए, तो मैन पावर के हिसाब से टाटा लीज समझौता में जो शेड्यूल बना हुआ है आवासीय, उसके अलावा वो कितनी ज़मीन चाहिए, और जो ज़मीन इसके अलावा बचती है सरकार उस पर विकास का काम करे। जैसे मैं तो तेलुगु में आप देखिए पूरे क्वार्टर तोड़ के। नहीं, मैं तो 2021 से कह रहा हूँ कि जो यहाँ केबल टाउन है उसकी ज़मीन का सरकार इस्तेमाल करे। उन्होंने मुझसे वादा भी किया, मैंने एक्सपर्ट लोगों से मोटा मोटा बनाकर मैंने इनको मेमोरेंडम भी दिया। मुख्यमंत्री ने हमसे कहा कि हम भेजते हैं इस मामले को हमारे एडवोकेट जनरल हैं उनके परामर्श के लिए। मैंने ही कहा था कि जो लीज था केबल कंपनी का वो 2019 में ही ख़त्म हो गया। 100 साल। जैसे टाटा को सरकार ने दिया था ज़मीन, वैसे उसको भी दिया था। तो उसके बाद ये ज़मीन आपकी हो गई। तो आप योजना बनाकर वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करिए, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और जो पहले के उसके एम्प्लॉई हैं उनको सुविधाएं भी मिल जाएंगी। शुरू में रुचि दिखाया इन्होंने, बाद में उन्होंने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। तो इसी तरह से जो ज़मीन यहाँ खाली बचती है उस ज़मीन पर हम आर्थिक गतिविधियाँ क्या क्या शुरू कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल गतिविधियाँ क्या क्या शुरू कर सकते हैं, ये सरकार को प्लान बनाना चाहिए। मगर सरकार ने कुछ किया नहीं इसमें। उसी तरह से लीज समझौता होगा तो ये सारी बातें आनी चाहिए कि 5 शेड्यूल में जो ज़मीन है उसमें उसके लिए कितनी आवश्यकता आपको है, और जो बाकी बचता है उसको डेवलप करने की बात होनी चाहिए। क्या विधानसभा का सत्र आ रहा है तो इस मुद्दे को आप अपने स्तर से रखेंगे इस बार तो 4 दिन का ही विधानसभा है, 8 सवाल करना है, मैंने 8 सवाल डाल दिया है। उसमें ये सवाल नहीं है 0 आवर मिलेगा उठाने को। 0 आवर में उठाना नहीं उठाना बराबर होता है। 0 आवर का इतना ही फायदा होता है कि अखबार में हम दे देते हैं कि हमने इस मामले को उठाया और शून्यकाल समिति में चला जाता है और वहाँ पड़ा रहता है, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है उसका सीधे। तो ये
अब इसके बाद बजट सेशन जब आएगा ना फरवरी में, तो उस समय लंबा सेशन होता है, उस समय इस बात को हम लोग रखेंगे। और तब तक हो सकता है कि केबल टाउन का जो अभी इसका हुआ है, बीड हुआ है और मुकदमा जो सुनवाई चल रही है, वो भी शायद उस समय तक फैसला हो जाए, तो उसको किया जा सकता है। और सबसे पहले तो ये जो सरकार है, सरकार की तो कोई रुचि जगे, इतना बड़ा इलाका है, टाउन के भीतर है, सरकार यहाँ गतिविधि आरंभ करा सकती थी, बढ़िया से कर सकती थी। तो निराशा होती है सरकार की बात से। मैं तो 1 साल बहुत एक्टिव था, मुझे आश्वस्त किया था लोगों ने, तो मुझे लगा था कि कुछ हो जाए, मगर मामला वैसे का वैसे रह गया। चलिए, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए इन तमाम मुद्दों पर। तो आप इन तमाम मुद्दों से कितनी सहमत है, आप अपनी राय दे सकते हैं अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ। शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।